आम आदमी पार्टी द्वारा राजनांदगांव के सतनाम भवन में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिले भर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जहां इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीतियां और प्रदेश सरकार की नीतियों पर चर्चा करना रहा। आपको बता दें, पार्टी के नेताओं ने इस बैठक को प्रदेश में संगठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। जहां बैठक में कार्यकर्ताओं ने राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों को विफल करार देते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बढ़ते अपराध, पर्यावरण के साथ हो रहा खिलवाड़ और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से उठाया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत में बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां जनता की समस्याओं से भली भांति परिचित है, फिर भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं किया जाता। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो जनता की आवाज को ईमानदारी से उठा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार यह बैठक का कार्यक्रम आयोजित की जा रही है जिले वाइज, और आज राजनांदगांव जिले में भी यह बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक से हम जिला स्तर, विधानसभा स्तर, बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता को सशक्त बनाएंगे और मूलभूत सुविधाओं प्रति सभी सदस्यों को आगाह किया गया है कि मूलभूत सुविधाओं को उजागर करें और उनकी समस्याओं पर निदान करें। इस प्रकार से पार्टी जो है सरकार पर तंज कस रही है। अब पूर्व में जैसे स्वर्णकार जी ने कहा, यातायात व्यवस्था पूरी ढप पड़ी हुई है, कानून व्यवस्था, आज दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, इन सब चीजों में सरकार विफल है और खाद के लिए किसान आज परेशान है। सभी कार्यों में सरकार विफलता नजर आ रही है। सरकार के दावे और चुनाव की रणनीति को लेकर के आज प्रदेश व्यापी जो बैठक है पूरे प्रदेश भर में जारी हो चुका है। ये बैठक ये उन लोगों की बैठक है जो सरकार की विफल नीतियों को दिखाने की कोशिश करते हैं, और वहीं आज देखा जा रहा है कि आज आप यानी कि आम आदमी पार्टी की विशाल एक बैठक रखी गई थी, जिसमें आज तमाम जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये वो आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता और नेता लोग हैं जो सरकार की विफल नीतियों को दिखाते हैं, और विफल नीतियों के दिखाने के बाद आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के, और बता दें कि जो पार्टी की सदस्यता है उस चीज को लेकर के आज यहाँ पर विशेष रूप से बैठक रखी गई। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, सारी चीजों की जानकारी लेंगे। जी, आज प्रदेश व्यापी बैठक यहाँ पर चालू किया गया है, तो किस प्रकार की बैठक रही है और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज का जो बैठक है, हमारे माननीय यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व एवं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोपाल साहू जी के नेतृत्व में, और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री माननीय संजीत विश्वकर्मा जी और प्रभारी जी चंद्राकर जी के नेतृत्व में, और प्रदेश यहाँ की प्रत्येक जिला कमेटी के समक्ष में जो बैठक तय हुई जिसका नाम है साथी बैठका, और जैसे कि नाम से यह ज्ञात हो रहा है कि ये जो बैठका, ये साथी बैठका मतलब कि कार्यकर्ता का ये सम्मेलन है, जिसको हमने छत्तीसगढ़ी भाषा में हमने एक नया रूपांतरण देके इस कार्यक्रम में एक नई पहल लाने की कोशिश की है। आगामी समय में हम जिला स्तर पर हम कमेटी तैयार करेंगे, जिला कमेटी के साथ साथ में बूथ लेवल पर और फिर वार्ड लेवल पर और पूरे विधानसभा लेवल पर हमारी कमेटियां तैयार होंगी। आगामी समय में हम जिला कमेटी में नए नए चेहरे आपको देखने के लिए मिलेंगे, और एक नए जोश के साथ में आम आदमी पार्टी फिर से धरातल पर खड़ी हुई है। धरातल पर डट के तमाम विफलताओं को, कांग्रेस और भाजपा की तमाम विफलताओं को गिनाने में, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे अस्पताल का हो, हर एक एक कमियों को हम गिनाएंगे और एक अच्छे विपक्ष के रूप में हम साबित होंगे। नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं महापौर, और महापौर की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने कमलेश स्वर्णकार को दिए हुए थे, जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जी,
क्या कुछ ऐसी लोगों की आम जनताओं की नगर की आवश्यकता है जिसको लेकर के आप चुनावी मैदान पर उतरे हुए थे? विफल तो हो गए, मगर सरकार अब तक के वहां पर अधूरा महसूस करते हैं लोग। अभी लगातार शहर में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक में लोगों को आना जाना बहुत दुर्भर हो रहा है। गौ माता भी मतलब ट्रैफिक के लिए बहुत ज्यादा हम लोग के बीच में परेशानी है। स्वच्छता का भी कार्यक्रम ठीक से पूरे वार्डों में अच्छे से स्वच्छता अभियान चलाया नहीं गया है। वार्डों में पीने का पानी अभी भी एक टाइम मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद एक टाइम पानी पीने की मिल रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये सब बातों को लेकर, और बिजली बिल भी बहुत रेट बढ़ा हुआ है। बिजली बिल की भी लेकर हम लोग अभी बिजली बिल का घेराव किए थे, ऑफिस का घेराव किए थे। उस समस्याओं को लेकर हम लगातार, शहर की समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इनको आईना दिखा रहे हैं। पार्टी के प्रभारी के रूप में आज मौजूद हुए हैं और पार्टी की इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है पार्टी के विस्तार को लेकर के, आम जनताओं की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के? इस बैठक का मूल उद्देश्य ही है कि संगठन को विस्तार देना। संगठन में बहुत से पद जो रिक्त हैं उनको हम यथाशीघ्र भरने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरा मुद्दा है कि पूरा छत्तीसगढ़ किसी भी क्षेत्र में देख लो समस्याओं से भरा पड़ा है। आपके राजनांदगांव में ही देख लीजिए, स्कूल की समस्या है, कॉलेजों की समस्या है, हॉस्पिटल्स की समस्या है, सड़कों में यातायात जो व्यवस्था है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। जैसे कि अभी कमलेश भाई ने बताया कि आवारा पशुओं के कारण रोजाना कहीं न कहीं कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। इसी के साथ साथ पालिका के अंदर अगर हम देखें तो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। बहुत से जो असंगठित जो कामगार हैं उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तरह तरह की समस्याएं हैं, समझ लो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो समस्या से मुक्त हो। तो इन समस्याओं के ऊपर अभी तक की ये जो सरकार है वो चुपचाप बैठी हुई है, उनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी इन समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरने की रणनीति पर भी विचार कर रही है, ताकि आम जनता के जीवन में खुशहाली हो सके, उनकी समस्याओं का निदान हो सके। आपकी इस पार्टी में अगर बात किया जाए संगठन विस्तार को लेकर के, जिस प्रकार से आप लोग आज बैठक यहाँ पर प्रारूप में रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि पूर्व में जो चुनाव हुए हैं उस पर जो आपके कार्यकर्ता हैं वो डट कर के सामना नहीं कर पाए, जिसका एक मुख्य कारण जो पार्टी का विस्तार है, पार्टी में टीम की कमी होना, इसको भी माना जा सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित इंसान गलतियों से ही कुछ सीखता है और संगठन विस्तार की ही ये प्रक्रिया है। और जितने भी साथी हमारे राजनांदगांव में चुनाव लड़े थे, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़े हों, चाहे मेयर का चुनाव लड़े हों, पूरी मजबूती से चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस भाजपा को सबक भी दिए हैं कि हम भी चुनाव लड़कर जनहित के मुद्दों को आगे लाने के लिए आपके बीच में आ सकते हैं। भाई राजा जी हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। कमलेश वर्णकार जी हैं, महापौर का इलेक्शन लड़ा उन्होंने। आज ये संगठन विस्तार को लेके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल साहू जी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे जिले में संगठन का विस्तार किया जाएगा। जिले के साथ साथ विधानसभा स्तर पर और ग्राम बूथ स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी हम संगठन का विस्तार करेंगे। उसी को लेकर आज ये पहली बैठक है। इस बैठक के बाद हम लोग लगातार जो अपने क्षेत्र में समस्याएं हैं उसको लेकर, जिस पर काम कर ही रही हमारी आम आदमी पार्टी, उसको लेकर और गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। और एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी है हमारी कि जो जनहित के मुद्दों पे लगातार जो सरकारें फेल हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, रोजगार के मामलों में, शिक्षा के मामलों में, हेल्थ के मामलों में, हर मामलों में फेल है।